Hello friends and welcome to this prediction video for Nifty and Bank Nifty जहां पर हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमारे कौन से हो सकते हैं मार्केट में, और अगर एक गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो मार्केट में हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं नीचे के लेवल में और ऊपर के लेवल में। और क्योंकि आज मिड कैप का एक्सपायरी था और तो देख लेते हैं कि कल जो हमने प्रेडिक्शन किया था मिड कैप में वो किस तरह से काम किया। तो शुरू करते हैं निफ्टी बैंक से। ये निफ्टी बैंक का आज का 15 मिनट्स का चार्ट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। मैंने आपसे कल कहा, मैंने आपसे जब फ्राइडे का प्रेडिक्शन वीडियो बनाया था तब मैंने आपसे कहा था कि अगर हो सकता है कि हम मंडे को एक गैप डाउन खुले और हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा जो सेंटिमेंट है मार्केट को लेके वो थोड़ा न्यूट्रल टू स्लाइट बुलिश है, मैं ज्यादा डाउनफॉल नहीं देख रही हूँ मार्केट में। और इसी के चलते मैंने आपसे कहा था कि इवन इफ हम लोग गैप डाउन खुले तभी भी एक लेवल था 43,095 का और 42,900 का। मैंने आपसे बहुत क्लियरली कहा था कि मार्केट जो है अगर गैप डाउन भी खुल जाएगा तो हो सकता है कि हम यहाँ से ही रिवर्स कर ले या फिर हम इस लेवल से रिवर्स करें और आने वाले टाइम में हम 43,712 की तरफ निकल जाए। और अब मैंने आपसे गैप अप या फ्लैट टू गैप अप के सिनेरियो में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर 43,423 ये एक लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो आने वाले टाइम में हम कल या परसों के दिन मंडे या ट्यूसडे के दिन 43,700 और फिर 44,200 की तरफ निकल जाएंगे। आज मार्केट ने गैप अप खोला और ऊपर के लेवल पे वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो थोड़ा सा नीचे आया। ऑब्वियसली वो नीचे आएगा क्योंकि जिन्होंने भी मार्केट में अगर एक लॉन्ग पोजीशन लेके गए होंगे वीकेंड में, उन्होंने अपना पोजीशन बुक किया होगा तो उसके चलते मार्केट नीचे आया। और अगर ये कैंडल अगर आप देखेंगे ना, ये रेड कैंडल को आप ध्यान से देखना और इसका लो अगर मैं अभी आपको दिखा दूं कि क्या है, तो इसका लो है फ्रेंड्स 43,415 का। मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट 43,423 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम एक अच्छा अपवर्ड रैली देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो एक और दिन हमारे एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के हिसाब से 43,415 तक मार्केट आया। जो सपोर्ट मैंने बोला था कि मार्केट आएगा, अगर ऊपर के साइड मार्केट को सस्टेन करना है, मार्केट ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट में सपोर्ट लिया और उसने एक अपवर्ड का रैली दिया और क्लोजिंग दी है 43,648 पर। मैंने आपसे कहा था कि मेरा फर्स्ट टारगेट अपसाइड में 43,712 होगा और बाद में 44,200 होगा। सो बैंक निफ्टी ने भी हमारा बहुत ही अच्छा आज एक रैली दिया हमारे सपोर्ट जोन से और हमने जब वो मेरे सपोर्ट जोन पे आ गया 43,423 के आसपास, तो मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन भी बनाई थी, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं भी उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करती हूँ फ्रेंड्स। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि मेरा वीडियो देखते वक्त आप एक पेपर पेन लेकर बैठिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, और ये लेवल को आप अपने रेफरेंस करके रख सकते हैं। ये निफ्टी बैंक का स्पॉट चार्ट है। मेरे सारे एनालिसिस स्पॉट चार्ट्स में होते हैं, फ्यूचर चार्ट्स में नहीं होते। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाले आज भी हमारे लेवल्स ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। तो अभी कल का प्रेडिक्शन, कल हम मार्केट को कहाँ देख सकते हैं वो देख लेते हैं। उसके पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि ये एक लेवल है जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए फ्रेंड्स। सो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव, मार्केट में हम आने वाले दिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात समझिए, मैं आपसे जब भी कहती हूँ कि मेरा जो सेंटीमेंट है वो मार्केट को लेके स्लाइट बुलिश है, मैं एक्सट्रीमली बुलिश नहीं हूँ लेकिन मैं स्लाइट बुलिश डेफिनेटली हूँ अभी थोड़े वक्त के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया है। मार्केट अभी भी एक बड़ा डाउनफॉल नीचे के तरफ पेंडिंग है मार्केट का, जो मार्केट करने के लिए आ सकता है फ्रेंड्स। ये एक पुल बैक रैली है जिसको हम रिलीफ रैली भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से मार्केट काफी गिरा है
तो एक पुल बैक तो बनता है फ्रेंड्स। सो इस पुल बैक के बाद हो सकता है कि हम एक डाउनवर्ड रैली कंटिन्यू करें, लेकिन क्योंकि हम एक इंट्राडे प्लेयर है और इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं, तो हम आने वाले 1 या 2 दिन का प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। तो मैं तो आपको मैं बताती हूँ कि कल के लिए हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 43,712 इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, तो जो आपका लेवल आपको देखना है वो है 43,712। और 43,712 के ऊपर अगर मार्केट 15-20 मिनट्स भी सस्टेन करता है, तो मान के चलिए कि हम 44,200 के तरफ निकल जाएंगे। सो हमारा ऊपर के साइड में इमीडिएट सपोर्ट जो होगा, फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 44,200, और सेकंड टारगेट जो मैं फिलहाल तो आते हुए नहीं देख रही हूँ मार्केट में, वो है 44,730। हो सकता है कि कल एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट 44,200 तक जाए और वहीं से रिवर्स करके फिर हम आने वाले टाइम में एक नेगेटिव बेरिश रैली देख सकते हैं मार्केट में। लेकिन जहां मार्केट खुला है वो काफी एक अच्छा नोट में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो मैं बहुत ज्यादा फिलहाल नेगेटिव नहीं हूँ। लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि 43,712 जो है ये इसका एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फ्रेंड। तो ये भी हो सकता है कि कल हम गैप अप यहीं पे दे, ये जो पेंडिंग टारगेट है 43,712 का वो टच करे, और अगर वहीं से रिवर्स दे देते हैं तो नीचे में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,334 का, और 43,334 का टारगेट अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो आप 43,096 तक का लेवल मार्केट में देख सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मार्केट इसी जोन में खुलता है और एक बेरिश कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ से ये लेवल तक यहाँ से बाउंस कर लेंगे और कल एक रेंज में ही रहेंगे, या फिर हम ये लेवल को तोड़ देंगे और यहाँ से एक बाउंस हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में। सो फ्रेंड्स, नीचे में आपका जो लेवल होगा वो 43,334 का होगा और 43,096 का होगा। ये टूटने पे 42,910 का होगा, और ऊपर में आपका जो मैक्सिमम टारगेट जो होगा इंट्राडे के लिए वो होगा 44,200। मान के चलती हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फ्रेंड्स। सो आ जाते हैं निफ्टी के तरफ। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का जो जोन है ये मैंने आपसे कल ही डिस्कस किया था, और मैंने आपसे कहा था कि 19,354 सस्टेन करेगा मार्केट ना। ये वाला लेवल आपको कल के वीडियो में ही मैंने दे दिया था, तो इस ये लेवल्स मैंने चेंज नहीं किया है। और मैंने आपसे कहा था कि 19,354 अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम एक ऊपर के साइड रैली देख सकते हैं, जो ऊपर में मार्केट को 19,420 और 19,460 की तरफ लेके जाएगा। अगर आप मैं इसको जूम कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, और देखिए फ्रेंड्स, आज मार्केट खुला हमारे लेवल के जस्ट ऊपर गया, उसने हाई लगाया 19,357 का। मैंने जो आपको लेवल दिया था वो था 19,354 का, और मैंने आपसे कहा कि 19,354 सस्टेन करके ऊपर जाने पे हमें एक बुलिश रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। जो फर्स्ट कैंडल निफ्टी ने बनाया 15 मिनट्स का वो था वो 19,357 का ही उसने हाई बना के वो हमारे ही जोन में क्लोजिंग दे दिया नीचे के तरफ। तो उसने फिर एक नीचे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा क्रिएट किया, और फिर इसी लेवल पे फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल पे फ्रेंड्स हमारा जो सपोर्ट जो मैंने रेजिस्टेंस बोला था वहीं पे मार्केट हवर किया। वो बहुत पूरा ऑलमोस्ट 1-2 बजे तक मार्केट ने वहीं पे मार्केट घूमता रहा, और फिर मार्केट ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग निफ्टी ने एक रैली अपवर्ड्स दी है। निफ्टी का जो क्लोजिंग है फ्रेंड्स वो भी काफी ठीक ठाक है, मैं इसको एक नेगेटिव क्लोजिंग नहीं मानती। तो अगर कल के लिए हमारे लेवल्स हम हम मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक लेवल है 19,461 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये वाले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 19,461 का ये लेवल अगर मार्केट तोड़ देता है ऊपर की तरफ, तो हम आने वाले टाइम में 19,600 तक भी मार्केट को देख सकते हैं। 19,617 ये उसका फर्स्ट टारगेट होगा, लेकिन 19,461 का उसको सस्टेन करना होगा ब्रेक करके। तो मान के चलते हैं कि चलो गैप अप हो जाता है और इस लेवल के ऊपर ही खुल जाता है,
तो ऐसे में हम 19,617 के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट ओपनिंग में ही 19,461 का लेवल को टच करके नीचे आए, एक बेयर कैंडल दे और फिर वो एक डाउनवर्ड रैली कंटिन्यू करे। अगर वो डाउनवर्ड रैली कंटिन्यू करता है तो 19,292 का लेवल टूटते ही 19,221 का लेवल आप देख सकते हैं। और इसी जोन पे मुझे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरा तो इसी जोन पे आके मार्केट हो सकता है फिर एक अपसाइड का रैली कंटिन्यू करे। तो ये जो उसका वेव है ये कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, हम गैप अप ही खुल जाते हैं और सस्टेन करते हैं 10 से 15 मिनट, तो जैसे मैंने कहा कि ये कंटिन्यूस रैली हो जाएगा, कंटिन्यूस रैली हो जाएगा और जो उसको 19,617 और उसके बाद जो सेकंड टारगेट उसका होगा वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो होगा 19,733 का। ये होगा निफ्टी के, ये निफ्टी का लेवल्स। आ जाते हैं मिड कैप पे। मिड कैप को अगर मैं 50 में आप इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये डेली कैंडल है मिड कैप का। और अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक लेवल दिया था कल 8,979 का। और आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 8,973 का। तो एग्जैक्टली जो लेवल्स मैंने आपसे कहा था वही मार्केट वहीं पे जाके उसने हाई लगाया और एक स्पिनिंग टॉप जैसा एक उसने क्लोजिंग दे दिया है। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग तो है नहीं, बट एट द सेम टाइम एक नेगेटिव क्लोजिंग नहीं मानती मैं इसको। अगर सपोज कल गैप अप खुल जाता है तो आने वाले टाइम में हम जो है मिड कैप को 9,085 तक भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा मिड कैप का चार्ट फ्रेंड्स। और आ जाते हैं फिन निफ्टी के तरफ। फिन निफ्टी में अभी देखिए कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है और ये फिन निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो है 19,554 का। 19 सपोज कल फिन निफ्टी जो है वो एक गैप अप खुलता है, फ्लैट टू गैप अप, जैसे वो 19,554 का लेवल तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है तभी मैं मानूंगी कि मार्केट जो है वो बुलिश है और 19,748 तक मार्केट जा सकता है आने वाले टाइम में, कल या एक या दो ट्रेडिंग सेशन में। तो उसके लिए उसके ऊपर की तरफ उसका एक हर्डल है 19,659 का और उसके बाद 19,748 का। बट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो है वो 19,554 के ऊपर सस्टेन करे। ये था अगर फ्लैट टू गैप अप के सिनेरियो में। गैप डाउन हो जाता है ना फ्रेंड्स तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा हमको। और जो नीचे की तरफ टारगेट खुल के आ रहे हैं वो 19,422 का है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से एक इस लेवल तक जा सकता है और यहीं से एक बाउंस लेके फिर वो ऊपर अपवर्ड का रैली कंटिन्यू कर सकता है। फिलहाल मैं मार्केट में बहुत ज्यादा बेरिश हूं नहीं, इसलिए मैं नेगेटिव मार्केट को जाते हुए देख भी नहीं रही हूँ। 19,440 मैक्सिमम नीचे का लेवल होगा और 19,422 का नीचे का लेवल होगा और ऊपर में 19,554 का अपसाइड का लेवल होगा। ऊपर में अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम 200 पॉइंट का 250 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं फिन निफ्टी में। अगर मैं डेली चार्ट में देख लूं तो किस तरह से दिख रहा है, तो हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है फ्रेंड्स अभी फिलहाल। और वो सपोर्ट जोन में मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन में है और ये रेजिस्टेंस मार्केट को तोड़ना बहुत जरूरी है और ज्यादा डिफिकल्ट भी है। तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में मार्केट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कल मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग गैप अप देना चाहिए, तभी ये लेवल्स जो है वो ब्रेक होंगे, वरना नहीं होंगे। हो सकता है कि हम जो है फिर से एक ये गैप डाउन दे और ये वाले लेवल को क्रॉस कर दे और यहीं ऐसे कोई कैंडल दे दे और एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देने की कोशिश करे। तो हो सकता है कि मार्केट कल एक गैप डाउन दे और फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट वो गैप डाउन कंटिन्यू करता है या फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। सो फिर निफ्टी में मेरे 2 लेवल्स हैं। तो आज के लिए मेरी जो सेंटीमेंट है वो एक्सट्रीमली न्यूट्रल है फ्रेंड्स, ना मैं बुलिश हूँ ना मैं बेरिश हूँ। मैं वेट करूंगी, कल मैं वेट करूंगी कि मार्केट जो है वो या तो फिर ऊपर के साइड ब्रेकआउट देके सस्टेन करे या नीचे के साइड अगर वो गैप डाउन हो जाता है तो वो नीचे के लेवल्स में सस्टेन करे।
तब मैं अपना पोजीशन जो है वो इंक्रीज करूंगी। अगर ऊपर के लेवल सस्टेन कर देता है वो इस लेवल को 15-20 मिनट भी, तो मैं अपना पोजीशन साइज इंक्रीज करूंगी और मैं 19748 तक के लेवल के लिए प्ले करूंगी फिर निफ्टी में। अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं, गैप डाउन खुलते हैं और ये जो लेवल मैंने आपको दिया था ये लेवल तोड़ देते हैं, तो आने वाले टाइम में हम थोड़ा और मैं नेगेटिव हो जाऊंगी और उस केस में भी मैं मार्केट में फिर निफ्टी में पोजीशन डाउन साइड में बढ़ा दूंगी अपना। लेकिन जब तक वो 19422 के लेवल को नहीं तोड़ता नीचे के तरफ और ऊपर के तरफ 19554 के तरफ के ऊपर नहीं सस्टेन करता, मेरा जो पोजीशन होगा वो फिर निफ्टी में बहुत कम होगा। और ये सेम एप्लीकेबल है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अभी आज का जो क्लोजिंग है ना फ्रेंड्स, वो एकदम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही आया है। सो ये बहुत देखना जरूरी होगा कि क्या ये रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग गैप अप दे पाता है। अगर ऐसा दे पाता है तो आने वाले टाइम में हम मार्केट को ऊपर देखेंगे, या फिर मार्केट जो है फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए नीचे आ जाएगा। तो ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का एनालिसिस फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया, मेरे लेवल्स आपको पसंद आ रहे हैं और अगर आपको मदद हो रही है आपके इंट्राडे पोजीशंस में ये लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करने में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। कल मिलती हूँ एक और प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।